Hello friends, this is Concept Mania. Today we will discuss confusing word. So let's begin. The first word is deprecate versus depreciate. ओके तो हम पहले डेप्रिकेट के बारे में डिस्कस करते हैं. डेप्रिकेट इज़ अ वर्ब और इसका मतलब होता है नापसंद. ओके इस पिक्चर में देखिए डिसलाइक यानी नापसंद. आपने फेसबुक के पेज या अपने यूट्यूब में कई ऐसी वीडियो या फ़ोटोज़ आपने डिसलाइक की होंगी जो आपको पसंद नहीं है. ओके तो हम इसको ऐसे कोरिलेट करके याद रख सकते हैं. ओके इसका एग्जांपल देखते हैं. आई डेप्रिकेटेड मेडिसिन्स यानी मुझे दवाइयाँ नापसंद हैं. ओके उसके वर्सेस में देखते हैं डेप्रिसिएट. डेप्रिसिएट इज़ आल्सो अ वर्ब और इसका मतलब होता है मूल्य कम होना. ओके इस पिक्चर में देखिए जो कार है, जब ये नई नई या स्टार्टिंग में जब लॉन्च होती है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो काफ़ी हाई होती है. ओके जो इसका प्राइस होता है वो काफ़ी हाई होता है. उसके कुछ साल बाद जो इसका प्राइस है वो लो हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, डेप्रिकेट हो जाता है, डेप्रिशिएट हो जाता है. ओके तो इसका एग्जांपल लेते हैं. द लेटेस्ट कार्स विल डेप्रिशिएट इन द फर्स्ट ईयर. जो नई कारें होंगी वो पहले साल में क्या हो जाती है, मूल्य उनका कम हो जाएगा. ओके मतलब जब वो लॉन्च होंगी जब तो उनका प्राइस कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद आफ्टर 1 ईयर दे विल बी डेप्रिसिएटेड. ओके तो इसे आप इसको याद रख सकते हैं. ओके द नेक्स्ट वर्ड इज कंपोज वर्सेस कंप्राइज. कंपोज इज अ वर्ब और इसका मतलब होता है बनाना. कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं. ओके तो उसे कहते हैं बनाना. देखिए इस पिक्चर में देखिए ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, पर ये जो म्यूज़िक की भाषा है, ये एक म्यूज़िक की भाषा है. ये म्यूज़िक अल्फ़ाबेट कहते हैं इसे. तो अगर जब कोई म्यूज़िक बनाता है, इसे कंपोज करता है, तो इन शब्दों में ही उसको लिखता है. ओके तो कंपोज का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसने म्यूज़िक बना दिया तो उसका मतलब बनाना ही हो गया. नहीं, इसको हम किसी भी सेंस में यूज़ कर सकते हैं. मान लीजिए आप अगर कोई ऐसे यूज़ करते हैं, ऐसे आप बनाते हैं, तो उसको भी हम कंपोज कहेंगे. बनाया आपने, उसको कंपोज किया आपने भाई. ओके ज़्यादातर हम सॉन्ग के तौर पे या जब आपने कोई म्यूज़िक बनाया है तो हम उसको कंपोज कहते हैं. ओके पर हम किसी भी सेंस में हम उसको यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज सो हार्ड टू कंपोज. देखिए आगे ना दूसरा सेंटेंस. अब इसमें तो था सॉन्ग बनाने के सेंस में और इसमें था सेंटेंस बनाने के सेंस में, यानी कंपोज किया गया था. द फर्स्ट सेंटेंस इज सो हार्ड टू कंपोज मतलब पहला जो सेंटेंस था, पहला वाक्य था, वो बनाने में बहुत हार्ड है. समझे, पहला वाक्य बनाने में बहुत हार्ड है, यानी उसको मतलब पता नहीं कैसा था, यानी कुछ भी है, हमें मतलब नहीं उससे. हमें सिर्फ सेंटेंस में बोला था फर्स्ट सेंटेंस इज सो हार्ड टू कंपोज. पहला वाक्य बनाने में बहुत हार्ड यानी बहुत मुश्किल है. ओके इसके वर्सेस में देखिए. कंप्राइज. कंप्राइज इज अ वर्ब, उसका मतलब होता है से बना. समझ रहे हो, से बना होना. देखिए एग्जांपल हम इसको पहले ले लेते हैं. द कंट्री कंप्राइजेस 20 स्टेट्स. एक देश है, उसमें 20 स्टेट हैं जो कि कंप्राइज से मिली हुई है. मतलब उसमें 20 जो स्टेट हैं वो मिली हुई हैं और मिलकर क्या बनाई है, कंट्री बनाए, एक देश बनाए. समझे. अब इसी पिक्चर को हम दोबारा ले लेते हैं. देखो अब इसमें अल्फ़ाबेट है, ये म्यूज़िक अल्फ़ाबेट है, हमें समझ नहीं आती, पर सिर्फ हमें इसको कोरिलेट करना है. देखिए अल्फ़ाबेट है, एक अलग अलग हटा ली हमने और उसको कंप्राइज कर दिया, यानी उसको मिला लिया और उससे क्या बन गया, एक सॉन्ग बन गया. तो यानी इसको क्या कहेंगे, हम कंप्राइज कहेंगे. समझे. द नेक्स्ट वर्ड इज हियर वर्सेस लिसन. हियर इज अ वर्ब और इसका मतलब होता है सुनना. देखिए सुनना, हम कोई भी चीज़ हम सुनते हैं पर उस पर ध्यान नहीं देते, वो अलग चीज़ है. ध्यान देना अलग चीज़ है, सुनना अलग चीज़ है. मान लीजिए आपको कोई लेक्चर पसंद नहीं है, मान लीजिए आपको इको का लेक्चर पसंद नहीं है और आप उस क्लास में बैठते हैं, ज़बरदस्ती बैठते हैं और आपको वो पसंद नहीं है, फिर भी आप सुन रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं. आप गौर नहीं कर रहे हैं कि लेक्चर में क्या बताया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है. आप उस लेक्चर में गौर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, यानी हियर कर रहे हैं. ओके वो होता है सिर्फ सुनना.
एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉज शॉक्ड टू हियर ऑफ हर डेथ, मैं उसकी मृत्यु की खबर सुनकर चौंक गया था। ओके, अब इसके वर्सेस में देखते हैं, लिसन, लिसन इज आल्सो अ वर्ब, और इसका मतलब होता है ध्यान से सुनना। मान लीजिए कोई लेक्चर है, मैंने आपको वहाँ बैठा दिया और फिर मैं पूछता हूँ, हाँ बेटा आपने क्या सुना? आप बोलते हैं पता नहीं, तो वो होता है हियर। अब फिर मैं, आप ध्यान से उस लेक्चर को सुनते हैं और फिर मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ भाई क्या सुना? आप बोलते हो ये सुना, ये सीखा, तो वो होता है ध्यान से सुनना। ओके, अब एक एग्जांपल देखते हैं हम, सिट एंड लिसन टू द रेडियो, बैठिए और रेडियो सुनिए, यानी ध्यान से सुनिए, तो इसका मतलब होता है ध्यान से सुनना। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज डिफेस वर्सेस इफेस। डिफेस इज अ वर्ब और इसका मतलब होता है बिगाड़ देना या खराब कर देना। इस पिक्चर में देखिए $1 है और इसमें किसी व्यक्ति ने या किसी पर्सन ने इस पर कुछ लिख दिया है, यानी इसको बिगाड़ दिया, यानी इसको ख़राब कर दिया है। देखिए, ख़राब करना या बिगाड़ना किसी भी सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपका मोबाइल है, नीचे गिर गया, उसके 2 पीस हो चुके हैं, तो यानी क्या हो गया, वो ख़राब हो गया, यानी बिगड़ गया। ओके, मान लीजिए आपका कोई कंप्यूटर है और आपका क्रैश हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है, यानी बिगड़ गया। ओके, तो सिर्फ सेंस की बात है, आप इसको किस सेंस में आपको इसको यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल देते हैं, ही डिफेस्ड लाइब्रेरी बुक्स। किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है कि उसने लाइब्रेरी किताबों को, जो लाइब्रेरी की किताब थी उसको बिगाड़ दिया, यानी ख़राब कर दिया। ओके, अब इसके वर्सेस में हम देखते हैं, इफेस इज आल्सो अ वर्ब, उसका मतलब होता है मिटा देना। ओके, देखिए मिटा देना सिर्फ वो नहीं है कि आपने किसी चीज़ को पेंसिल से लिखा और उसको रब कर दिया और मिटा दिया। इसको हम किसी भी सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए 2 पर्सन है और आपस में कट्टर दुश्मन है, और बिल्कुल मतलब कहते हैं ना जैसे हाँ बस कर दो काम, मतलब उस एक पर्सन, दोनों सोचते हैं कि मैं इसे मार दूँ, दूसरा सोचता है मैं इसे मार दूँ, मतलब एकदम कट्टर दुश्मन है। तो उस सेंस में मान लीजिए गलती से किसी ने उसको मार दिया, पहले आदमी ने दूसरे आदमी को मार दिया, तो उस टाइम में वो इफेज कर दिया उसने, यानी उसको सफ़ा कर दिया, यानी उसको मार दिया, मिटा दिया। समझ रहे हो आप? अब इसको देखिए एग्जांपल से हम देखते हैं, वी शुड इफेस बिटर मेमोरीज। तो जो बिटर मेमोरीज होती है, यानी जो बेकार यादें, जैसे कहते हैं ना कड़वी यादें, वो हमको वी शुड इफेस, यानी हमको वो मिटा देनी चाहिए। जो बुरी यादें हैं उसको हमें मिटा देनी चाहिए। ओके, इससे आप इसको कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्साइट वर्सेस इनसाइट। एक्साइट इज अ वर्ब, उसका मतलब होता है हर्षोल्लासित होना। देखिए, मान लीजिए आप 12th क्लास में हैं, बोर्ड एग्ज़ाम दिया है आपने और 92% आपके मार्क्स आ जाते हैं और आप क्या हो जाते हैं, फिर एक्साइटेड हो जाते हैं, आप एक्साइटमेंट में भर जाते हैं, उससे भर जाते हैं, यानी आप हर्षोल्लास हो जाते हैं। एक्साइटमेंट किसी भी चीज़ का हो सकता है, यानी कि आप सिर्फ पास हो गए तो उसी का एक्साइटमेंट है, नहीं। मान लीजिए आपको कॉलेज में न्यू एडमिशन मिला है, आप बहुत अच्छी कॉलेज में, नामी कॉलेज में गए हैं, तो यानी आप उससे भी एक्साइटमेंट हो जाते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई नई कार आ जाती है, मान लीजिए आज आपके घर में फरारी कार आ जाती है, तो आप क्या हो जाएंगे, एक्साइटमेंट हो जाएंगे, यानी आप हर्षोल्लासित हो जाएंगे। तो ये एक्साइटमेंट हर किसी चीज़ का हो सकता है, ओके, जो आपको खुशी दे। इस पिक्चर में देखिए जो बेबी है, ये आप क्या एक्साइटमेंट हुआ पड़ा है, यानी किसी भी ऐसी चीज़ से हर्षोल्लास हुआ पड़ा है जो इससे खुशी मिल रही है, जिससे इसको खुशी मिल रही है। एग्जाम्पल देखिए, ही फेल्ट एक्साइटेड बाय हिज डिस्कवरीज। किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है कि ही फेल्ट एक्साइटेड बाय हिज डिस्कवरी। मान लीजिए वो अपनी जो डिस्कवरी उसने खोजी है उससे क्या कर रहा है, वो खुशी महसूस करता है या उसने अपनी खुशी महसूस की। ओके, उसके वर्सेस में देखती है इनसाइट। इनसाइट इज आल्सो अ वर्ब और इसका मतलब होता है भड़काना। देखिए, इनसाइट के इसमें आपके सिनोनिम पे नहीं जाना चाहता, पर फिर मैं बताता हूँ। मैं इनसाइट के कई सिनोनिम होते हैं, इसका मतलब फोमेंट भी होता है, इंस्टिगेट भी होता है। तो ओके, तो इनसाइट का मतलब होता है भड़काना। देखिए, भड़काना एक ऐसी चीज़ है जो किसी अच्छे खासे पर्सन की हालत ख़राब करके दूसरे वाले पर्सन की हालत ख़राब करवा सकता है। कैसे? मान लीजिए आप 2 दोस्त हैं, किसी तीसरे ने आगे कह दिया कि भाई ये तो ऐसे नहीं, ये ऐसा है, ये पर्सन ऐसा नहीं है, ये बहुत गंदा है यार, ये तेरे बारे में ऐसे कहता है, तेरे बारे में ऐसे कहता है। नहीं, अच्छे दोस्त हैं, तीसरे आगे ने बीच में आगे लगा दिया, यानी क्या कर दिया, उसको भड़का दिया। वो कल से आपसे बात नहीं करेगा। जिस पर्सन को भड़काया गया है, जो आपका दोस्त था, वो कल से आपसे बात नहीं करेगा। एक उसमें एक जैसे कहते हैं ना गुब्बारे में हवा भर देना, तो वो उस टाइप हो जाए।
तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। देखिए एग्जांपल देखिए, दे कंस्पायर टू इंसाइट रॉयट। रॉयट होता है दंगे, ये किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है। दे कंस्पायर टू इंसाइट रॉयट। कंस्पायर होता है षड्यंत्र, रंजिश जैसे कहते हैं साजिश। ओके, तो उन्होंने दंगे फसाद कराने की साजिश रची। द नेक्स्ट वर्ड इज लॉथ वर्सेस लॉथ। ओके, लॉथ इज अ वर्ब और इसका मतलब होता है डिसलाइक, नापसंद करना। ओके, नापसंद हम किसी भी पर्सन को या किसी भी ऐसी वस्तु जो आपको पसंद नहीं है, आप उसको नापसंद कर सकते हैं। ये खाने में हो सकती है, पहनने में हो सकती है, आपको देखने में हो सकती है, मतलब कुछ किसी भी तरह की नापसंद हो सकती है जो आपको पसंद नहीं आती है। ओके, देखिए ये पिक्चर में देखिए डिसलाइक, तो डिसलाइक ये आपने काफ़ी बार फेसबुक के पेज पे देखा होगा, और आपने ऐसी कोई पिक्चर या मूवी, कोई सी भी वीडियो जो आपको पसंद नहीं होगी, आपने डिसलाइक की होगी। ओके, इसका एग्जांपल लेते हैं। वी स्पेंड टू मच मनी ऑन पीपल दैट हेट अस एंड लोथ अस। कहने का मतलब ये है, ये किसी पॉलिटिशियन की लाइन है। ओके, वी स्पेंड टू मच मनी ऑन पीपल, हमने बहुत पैसा लोगों पर खर्च किया। ओके, दैट हेट अस एंड लोथ अस, जो हमसे नफरत करते हैं और हमें नापसंद करते हैं। हमने ऐसे लोगों पर बहुत पैसा खर्च किया। ओके, अब इसके वर्सेस में आते हैं। लोथ इज एन एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है अनिच्छा, मतलब ऐसा कार्य जो आप अपनी अनिच्छा के विरुद्ध करते हैं उसे कहते हैं लॉथ। मान लीजिए घर वालों ने कह दिया आपको, बेटा जाओ ये काम करके, आपका मन नहीं है पर आप फिर भी जाते हो, यानी आप लोथ, बिना इच्छा से काम कर रहे हो। आप जैसे मान लीजिए आप स्टडी 10th पढ़ ली है आपने, 10th के बाद आपको एक स्ट्रीम चूज़ करनी है कि हाँ आप बताइए आप किस में आते हैं, तो घर वाले कहते हैं बेटा साइंस ले लो साइंस, और आपका मन नहीं है, आपका मन है कॉमर्स लेने का या आर्ट्स लेने का, पर आप क्या कर लेते हैं, लोथ कर लेते हैं, बिना इच्छा से आप अपने घर वालों की इच्छा से स्टडी मेटेरियल क्या उठा लेते हैं, साइंस को उठा लेते हैं। तो ये क्या हो गया, सारा लोथ है, यानी अनिच्छा से किया हुआ कार्य है। ओके, हम एग्जांपल लेते हैं। आई वॉज लोथ टू लीव। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं पर रह रहा है और उसका मन नहीं कर रहा है वहाँ से जाने के लिए, पर वो फिर भी बिना इच्छा से वहाँ से गया। मान लीजिए उसकी जो नौकरी है, जॉब है, उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, उसकी कोई फैमिली प्रॉब्लम होती है तो उसे जाना पड़ सकता है। तो मतलब जिस व्यक्ति का वहाँ पे मन लग रहा है और ये बिना इच्छा से वहाँ से जाता है, यानी वो क्या कर रहा है, लोथ कर रहा है, वो बिना इच्छा के वहाँ से गया। ओके, इस पिक्चर में देखिए ये जो बेबी है ये कुछ खा रहा है या इसकी मम्मी से कुछ खिला रही है। इसके फेस से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये खाना नहीं चाहता पर फिर भी खा रहा है, क्यों, उसकी मॉम खिला रही है। ओके, तो ये क्या है, लोथ है। तो इससे आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। थैंक यू। द नेक्स्ट वर्ड इज एनवेलप एंड वर्सेस एनवेलप। देखिए एनवेलप इज अ वर्ब और इसका मतलब होता है आवरण। आवरण जो किसी भी चीज़ को ढकता है उसे कहते हैं एनवेलप। ओके, इस पिक्चर में इस घर को देखिए जो इसकी छत होती है ये एनवेलप होती है, यानी इसको ढक रखा है। अब एक अखरोट दिख रहा हो, एक अखरोट देखा आपने, अखरोट के अंदर जो एक ड्राई फ्रूट होता है, तो जो ऊपर उसका आवरण होता है उसे क्या कहते हैं, एनवेलप कहते हैं। किसी भी चीज़ की एनवेलप हो सकती है। मान लीजिए कोई आपका जो टीवी आता है, तो टीवी जिस बॉक्स में पैक होकर आता है, तो जो बॉक्स है वो क्या है, आपका एनवेलप है, यानी उसका आवरण है, ढका हुआ है। तो इसको हम इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं। माई आईज स्नैप ओपन ये टाइम स्टिल एनवेलप्ड इन डार्कनेस। कहने का मतलब ये है मेरी आंखें तुरंत से खुली, येट पर मैं आई एम स्टिल एनवेलप्ड इन डार्कनेस, पर मैं अब भी अंधेरे से ढका हुआ था, यानी अंधेरे में था। ओके, अंधेरे में था कहने का मतलब ये मैं अंधेरे से ढका हुआ था, मतलब अब भी अंधेरा हो रहा था मेरे चारों ओर। तो कहने का मतलब ये है आवरण। ओके, अब इसके वर्सेस में देखते हैं एनवेलप। एनवेलप इज अ नाउन। एनवेलप इज अ नाउन का मतलब देखते हैं लिफाफा। इसका मतलब होता है लिफाफा। आपने लेटर सेंड किए होंगे या आपको कोई लेटर आया भी होगा, ओके, तो उसे कहते हैं एनवेलप, यानी लिफाफा। एग्जाम्पल देखते हैं। माई बॉस हैंडेड मी एंड द एनवेलप कंटेनिंग द नेसेसरी पेपर्स। मेरे बॉस ने मुझे एक एनवेलप दिया
और उसमें काफ़ी ऐसे आवश्यक मतलब बहुत ही आवश्यक पेपर थे जो किसी कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो ओके, इससे आप इसको कोड करके याद कर सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोसीड वर्सेस प्रेसीड। प्रोसीड इज़ अ वर्ब और इसका मतलब होता है आगे बढ़ना। ओके, इस पिक्चर में देखिए जो लोग हैं ये भाग रहे हैं यानी आगे बढ़ रहे हैं, अपनी रेस में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आगे बढ़ने से ये नहीं कि आप सिर्फ दौड़ रहे हैं तो ही आगे बढ़ रहे हैं, ये किसी भी फील्ड में हो सकता है। आप अपने करियर के फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये सिर्फ सेंस की बात होती है कि आप किस सेंस में इस वर्ड को आप यूज़ करते हैं, समझे। एग्जाम्पल देखते हैं, माई स्टडीज़ आर प्रोसीडिंग वेल। मेरी पढ़ाई अच्छी तरह आगे बढ़ रही है या अच्छे से आगे बढ़ रही है, समझे। ओके, अब इसके वर्सेस हम देखते हैं। प्रेसीड इज़ अ वर्ब और इसका मतलब होता है से पहले आना। देखिए आपने कहावत तो सुनी होगी कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई। देखिए हमको इस कहावत से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इस शब्द से रिलेट करना है कि से पहले आना। ओके, तो प्रेसीड का मतलब होता है से पहले आना। एग्जाम्पल लेते हैं, टेक टाइम टू रीड द चैप्टर्स दैट प्रेसीड द रेसिपीज, समझे। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लाउट वर्सेस फ्लॉन्ट। फ्लाउट इज़ अ वर्ब और इसका मतलब होता है उल्लंघन करना। देखिए जब आप किसी नियम का पालन नहीं करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। ओके, इस पिक्चर में देखिए ये व्यक्ति किसी ऑफिस में बैठे हुए हैं और वहाँ पे सिगरेट ना पीने का एक स्टिकर लगा हुआ है और ये पर्सन फिर भी वो काम करते हैं, यानी उस नियम का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, फ्लाउट कर रहे हैं। ओके, अब एग्जाम्पल से ज़्यादा हमको क्लियर हो जाएगा तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। रूल्स आर फ्लाउटेड एंड वॉयलेटेड बाय अ मैन। देखिए ये एग्जाम्पल इसी पर्सन के लिए है कि रूल्स आर फ्लाउटेड एंड वॉयलेटेड बाय अ मैन। जो नियम है वो उल्लंघन किए गए हैं और तोड़े गए हैं एक व्यक्ति द्वारा। ओके, अब इसके वर्सेस में हम देखते हैं फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट इज़ आल्सो अ वर्ब और इसका मतलब होता है दिखावा करना। देखिए दिखावा हम किसी भी प्रकार का कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो अपनी जो स्टडी है, अपनी जो पढ़ाई में अच्छाई है उसको शो करता है टीचर के सामने। जो बच्चे जिन्हें बेचारे को कुछ आता ही नहीं है उनके सामने शो करता है। ओके, अमीर हो गया तो अमीर अपनी अमीरी का शो करता है। ओके, वो अपनी अमीरी दिखाएगा। जो अगर मान लो कोई नई बाइक लाता है तो वो अपनी नई बाइक का शो ऑफ करेगा, दिखाएगा कि देखो भाई मेरे पास नई बाइक है। तो ये क्या होता है, सारा शो ऑफ होता है। ओके, अब जैसे इस पिक्चर में देखिए ये मोर है, ये अपने पंखों को फैलाए हुए खड़ा है यानी शो ऑफ कर रहा है। पर ये हमेशा ऐसा नहीं रहता, ये जब बादल आते हैं तो ये क्या करता है, शो ऑफ करता है, अपने पंखों को हिलाकर दिखाता है, दिखावा करता है। तो इससे एग्जाम्पल हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा तो हम एग्जाम्पल को देखते हैं। ही फ्लॉन्ट्स हिज रिचेस। देखिए रिचेस क्या होता है, ये अमीरी। ही फ्लॉन्ट्स हिज रिचेस, वह अपनी अमीरी का दिखावा करता है। लाइक एवरीवन इन द बिजनेस, जैसे हर कोई बिजनेस में करता है। मतलब जैसे मान लीजिए बिजनेस में क्या होते हैं, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरह ही वहाँ पर रेस लगी होती है। तो बिजनेस क्या होता है, वहाँ पे एक से बड़े फन्ने का है, मतलब बड़ा से बड़ा एक आदमी है तो वो अपनी फ्रंट शो करता है यानी दिखावा करता है। बड़ी बड़ी कारों में आते हैं। ओके, बड़े बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, यानी क्या करते हैं वो एक दूसरे को दिखावा करते हैं। तो ये इससे हम इसको कोलेट करके याद कर सकते हैं या इसको याद रख सकते हो। ओके जी, द नेक्स्ट वर्ड इज प्रे वर्सेस प्रे। प्रे इज़ अ वर्ब और इसका मतलब होता है प्रार्थना करना। देखिए प्रार्थना जब हम छोटे बच्चे थे, जब छोटी छोटी क्लासों में जाते थे, 12th तक आमतौर पर सभी स्कूलों में प्रार्थना होती है, तो सुबह सुबह प्रार्थना होती थी। तो हम उस टाइम भी प्रार्थना करते थे, या अगर हम भगवान के सामने कहीं से निकलते हैं, मंदिर दिख जाता है तो उस टाइम भी हम प्रार्थना करते हैं। घर में हमारा मंदिर होता है तो भी हम प्रार्थना करते हैं। यानी हर जगह हमें प्रार्थना से रिलेटेड कोई ना कोई वस्तु ऐसी मिल जाती है जिसे हमें हाथ जोड़कर नमस्कार करना पड़ता है। ओके, करना पड़ता नहीं, हम फिर भी अपनी मर्ज़ी से करते हैं। ये करना पड़ने का वाला पढ़ना नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, तो उसे कहते हैं प्रार्थना। ओके, इस पिक्चर में देखिए तो ये दो स्टूडेंट्स हैं या सिबलिंग हो सकते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, द वूल फैमिली आर प्रेइंग फॉर माइकल। देखिए
पूरी जो फैमिली है वो प्रार्थना कर रही है माइकल के लिए। देखिए माइकल इसमें कोई भी करेक्टर हो सकता है। मान लीजिए कि बेचारे का आज एग्ज़ाम है, उसके लिए प्रार्थना हो सकती है। मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, उसके लिए प्रार्थना हो सकती है। मतलब किसी भी तरह की प्रार्थना हम कर रहे हैं, ओके। वो कंडीशन कोई भी हो सकती है, पर हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली प्रार्थना कर रहे हैं फॉर माइकल, ओके। अब इसके वर्सेस में देखते हैं प्रे। प्रे इज़ आल्सो वर्ब एंड अ नाउन। मतलब इसको हम एक वर्ब के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और एक नाउन के तौर पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बस सेंस की बात है, हम इसको किसके रिलेट करके जोड़ के इसका यूज़ करते हैं। अब देखिए प्रे का मतलब होता है शिकार, ओके, ये शिकार करना। इस पिक्चर में आपको क्लियर हो गया होगा, जो ये शेर है, लायन है, या आपका ये बफेलो है, इसको शिकार कर रहा है, यानी इसको मार कर खा रहा है, यानी शिकार कर रहा है एक्चुअली। देखिए एग्जाम्पल, देखिए शिकार किसी भी तरह का हो सकता है। ये नहीं कि आप किसी को मार दिया, खा गया हो तो शिकार हो गया, नहीं। अब देखिए इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। अ लॉट ऑफ यूथ आर इलिटरेट एंड अनएम्प्लॉयड एंड इजी प्रे, यानी अनपढ़ हैं, एंड एम्प्लॉयड और बिना काम के हैं, एंड इजी प्रे, यानी उन्हें ये नहीं पता होता किस तरह की क्या समझ होनी चाहिए कि हमें भाई ये अगर सही है तो हमारे लिए करना सही है। मतलब ये हमें काम दे रहे हैं तो ये करना सही है। आपने बहुत सी जगह ऐसे पर्चे देखे होंगे जहाँ पे लिखा होता है वैकेंसी 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 एट्सेट्रा, मैनेजर की पोस्ट इतनी इनकम, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट इतनी इनकम। तो आपको बहुत सी जगह वैसे पर्चे लिखे हुए आपको मिल जाते होंगे। तो जो बेचारे इलिटरेट होते हैं तो उनको कुछ समझ नहीं होती कि हमें हाँ भाई, उन्हें मतलब पर्चा देख के ये समझ आता है कि हाँ भाई ये हमारे लिए बेटर है, और वो वहाँ पे चले जाते हैं। जो उनका प्लेस होता है जहाँ पे उन्होंने अपना एडमिन ऑफिस बना रखा होता है, तो वहाँ चले जाते हैं। तो वो जो इलिटरेट पर्सन्स होते हैं उनसे बेचारे वो पैसे लेते हैं कि हाँ भाई आप हमें 1000 रुपये जमा करिए, आपको इस टाइम बुलाया जाएगा, ओके। तो वो अपने जो पैसे हैं वो सर दे आते हैं, उसे जमा कर देते हैं, ओके। तो इससे वो शिकार बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्हें ये नहीं पता, ये सिर्फ एक ठगने का तरीका, कहीं ऐसी नौकरी फ्री में नहीं मिल रही इस टाइम, ओके। तो इससे आप हम इसको कोल्ड करके याद कर सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ होर्ड वर्सेस होर्ड। देखिए होर्ड इज़ अ नाउन और इसका मतलब होता है लोगों का समूह। लोगों के समूह में किसी भी हम कैटेगरी में देख सकते हैं। मान लीजिए जो लोग जहाँ पे रहते हैं या काम करते हैं या पढ़ते हैं, जो जिस मतलब उनके जैसे समूह के लोग होंगे तो उसको क्या कहते हैं, होर्ड कहते हैं। जो एक समूह के लोग होते हैं उसे कहते हैं होर्ड। मान लीजिए कोई क्लास है, 6th क्लास है, और एक ही उसमें क्लास में 50 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं, तो वो जितने भी लोग होंगे वो क्या होंगे, बच्चे जो होंगे वो क्या होंगे, ग्रुप होंगे, यानी वो होर्ड होंगे, या ग्रुप ऑफ पीपल होगा, लोगों का समूह होगा। मान लीजिए कोई आर्मी है, बैटेलियंस हैं, तो बैटेलियन अलग होती है, वो क्या होती है, एक होर्ड होती है। समझ रहे हो आप? एग्जाम्पल देखिए, होर्ड मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, ओके। इसके वर्सन देखते हैं होर्ड। होर्ड इज़ अ वर्ब, उसका मतलब होता है छिपा कर जमा करना। कोई भी चीज़ हम छिपा कर जमा करते हैं, चाहे वो इलीगल है चाहे लीगल है। भाई जो लीगली क्या, जो छिपा कर जमा किया हमने, तो इलीगल है, सिंपल सी बात है। अब देखिए ये यहाँ पे गोल्ड है जो कि एक केव में है, यानी गुफा में है, और ये छिपा कर जमा किया गया है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही केम बैक टू रेस्क्यू हिज लिटिल होर्ड ऑफ गोल्ड। मतलब वो अपने कुछ यानी कुछ सोने को बचाने के लिए वापस आया। किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है कि वो कुछ सोने को, यानी अपने सोने को कुछ, मतलब थोड़ा सा सोना, ज़्यादा नहीं है, अपने सोने को बचाने के लिए वापस आया, ओके। तो हम इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं।